गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MR मैट्रिक क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th का गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। गणित सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे पहला जो मैट्रिक का चैप्टर है वह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। लेकिन इस वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये वास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। और वास्तविक संख्या को समझने के लिए जो गणित की शुरुआत है वहां से चलना होगा। गणित की शुरुआत अंकों से होती है। जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंतर्गत लेटर से शुरुआत करते हैं अंग्रेजी का, और अंग्रेजी में कुल कितने लेटर हैं तो ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर हैं। उसी प्रकार से अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंतर्गत भी वर्ण होते हैं और वर्ण से ही हिंदी की शुरुआत होती है। उसी प्रकार से गणित की भी शुरुआत अंकों से होती है। अंक और संख्या में डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंक और संख्या में अंतर समझ नहीं पाते, और जो बच्चे अंक और संख्या में अंतर से नहीं समझ पाते हैं उनके लिए परेशानी बाद में आ जाती है कि वो ये नहीं पकड़ पाते हैं कि कौन सा संख्या 1 अंक का है, कौन 2 अंक का है, कौन 3 अंक का है। तो सबका एक रीजन है। यहाँ बच्चों को रटवा दिया जाता है कि एक अंक की जो सबसे बड़ी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 गुना है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 गुना है। लेकिन यहाँ पर रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। यदि आप चीज़ों को अच्छे से समझिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम अंक को समझते हैं कि आखिर गणित में ये अंक क्या होता है और संख्या और अंक में क्या अंतर है। तो मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से अंग्रेजी में अगर हम देखें तो अंग्रेजी, पूरी दुनिया का जो अंग्रेजी है वो सिर्फ ए से लेकर जेड के बीच घूम रहा है, यानी सिर्फ 26 अक्षरों के बीच घूम रहा है। ठीक उसी प्रकार से हिंदी की भी अगर बात करें तो जो वर्ण है वो लगभग 52 वर्ण होते हैं और इन्हीं 52 वर्णों के बीच पूरा हिंदी घूमता रहता है। उसी प्रकार से गणित भी अंकों के बीच 0 से लेकर 9 तक के अंकों के बीच घूमता रहता है। यानी गणित में जो सबसे गणित की छोटी इकाई है वह अंक है। अंक है गणित की सबसे छोटी इकाई अंक है, यानी अंक से ही गणित की शुरुआत होती है। तो अंक जो है टोटल है कितने तो 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 अंक हैं गणित के भीतर। ये टोटल गणित के भीतर कितने अंक हैं तो 10 अंक हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंक क्या है। अंक जो है गणित की सबसे छोटी इकाई है, यानी गणित की शुरुआत ही अंकों से होती है और टोटल गणित में जो अंक हैं वह 10 हैं। और वह आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इन सबको गिनेंगे तो टोटल 10 अंक है, यानी गणित में टोटल 10 अंक है। अब है यहां पर संख्या। तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम संख्या बनाते हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग कर हम संख्या बनाते हैं। जैसे मान कर चलिए हम लिखते हैं कहीं पर 12, तो ये जो 12 हमने लिखा इनमें 2 अंकों का प्रयोग हुआ। कौन कौन सा अंक 1 और 2। अगर अंग्रेजी की हम बात करें तो ये सारे के ए से लेकर जेड तक क्या है, ये लेटर्स हैं। ये सारे के सारे आपका लेटर्स हैं। इन्हीं लेटर्स का प्रयोग कर हम शब्द बनाते हैं। जैसे मान के चलिए हमको लिखना है एफ, तो हम लिखेंगे क्या APEF। तो इसमें जो APE क्या है तो ये तीनों ही क्या है, इसके लेटर्स हैं। जैसे हम मान के चलिए कहीं पर लिखते हैं आकार, तो अगर आकार को अगर हम देखें तो ये आकार जो लिखा हुआ है इस आकार के अंतर्गत 4 वर्णों का प्रयोग है। और एक आकर है,
एक क है, एक आकर है और रो है। तो यहां पर गणित के अंतर्गत भी जो संख्या हम लोग लिखते हैं, इन संख्या को लिखने के लिए इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी संख्या, चाहे कितनी बड़ी संख्या या छोटी संख्या हम लिख रहे हैं, इन संख्याओं को लिखने के लिए हम अंकों का प्रयोग करते हैं। यानी संख्या जो है अंकों का प्रयोग कर ही बनाया जाता है। तो अंक के संदर्भ में हमने सबसे पहला बात क्या सीख लिया? अंक के संदर्भ में हमने सबसे पहली बात ये सीखा कि गणित की सबसे मूलभूत इकाई जो है वो क्या है? अंक है। यानी अंक से ही गणित की शुरुआत होती है। इन्हीं अंकों का प्रयोग कर हम क्या करते हैं? तो संख्या बनाते हैं। अब ये संख्या जो हम लिखते हैं, ये संख्या लिखने की भी दो पद्धतियां हैं। संख्या लिखने की भी दो पद्धतियां हैं। तो संख्या लिखने की कौन कौन सी दो पद्धतियां हैं? तो चलिए समझते हैं। संख्या लिखने की पद्धति, संख्या को लिखने की भी दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति आता है आपका दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति। और जो दूसरा है वह है द्विआधारी पद्धति, दशमलव पद्धति। इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और जो दूसरा है वह है द्विआधारी पद्धति। यहां पर समझिएगा, आप कंफ्यूज नहीं करना है, चीजों को समझते चलेंगे हम लोग अच्छे से। देखिए यहां पर संख्या लिखने की भी दो पद्धतियां हैं, एक है दशमलव पद्धति, एक है द्विआधारी पद्धति। तो ये दशमलव पद्धति क्या है? देखिए ध्यान से, हम लोग जो संख्याओं को लिखते हैं ना, वो दशमलव पद्धति पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो अंकों का प्रयोग किया जाता है वो 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपको अंक और संख्या, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, अंक संख्या में कंफ्यूज नहीं करेंगे। संख्या को लिखने के लिए हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। और इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग कर हम कोई भी संख्या लिखते हैं। तो चूंकि किसी भी संख्या को हम 10 अंकों का प्रयोग करके लिखते हैं, इसीलिए जो जनरली संख्या हम लिखते हैं उसको दशमलव पद्धति के अंतर्गत रखा गया है। जैसे हम कहीं पर लिखते हैं 432, तो ये जो 432 आप देख रहे हैं, इनमें किस किस अंकों का प्रयोग किया गया है? तो आप देखेंगे कि एक अंक 4 है, दूसरा अंक 3 है, तीसरा अंक 2 है। यानी ये 4, 3, 2 का प्रयोग किया गया है ये 432 लिखने के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं, चाहे वो 217 हो जाए या 3203 हो जाए, जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं ये सारी संख्याएं दशमलव पद्धति पर आधारित होती है। तो जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं? इस दशमलव पद्धति के अंतर्गत लिखते हैं। और इन सभी का बेस जो होता है वह कितना होता है? 10 होता है। इस बेस को हम यहां लटका कर लिख देते हैं 10। जैसे हमने 432 लिखा, तो 432 लिख करके हम इसके नीचे बेस रख देंगे 10। अब ये 10 क्यों है आपको हमने बता दिया, क्योंकि 10 अंकों का प्रयोग करके हम बनाते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरा आता है द्विआधारी पद्धति। तब तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, तो यहां पर हमने आप लोगों को बताया कि कोई भी संख्या को जब आप लिखेंगे तो इसका बेस क्या रहेगा? 10 रहेगा। अब हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे कि 432 को हमने लिखा, तो 432 को 10 बेस के आधार पर हम दर्शाएंगे इसको कैसे? तो ध्यान दीजिए, ये जो आपने 432 लिखा है, इन 432 में सभी अंकों का अपना अपना स्थान है, सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान है। अगर 2 को देखें तो 2 जो है वह इकाई अंक के स्थान पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इकाई। 3 जो है वह दहाई के स्थान पर है, और 4 जो है वह सैकड़ा के स्थान पर है। इसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिख लेते हैं? तो यहां पर चूंकि 4 सैकड़ा के स्थान पर है, तो हमने पढ़ रखा है कि सैकड़ा में कितना होता है? 100। तो 4 गुना कितना लिखेंगे? 100। फिर 3 को देखें तो दहाई के स्थान पर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू दहाई में कितना होता है? 10 प्लस। फिर यहाँ पर 2 है, तो 2 कहाँ है? इकाई के स्थान पर है, तो 2 गुना लिखेंगे कितना? 1, क्योंकि इकाई में कितना होता है? 1। अब आप कहेंगे कि सर तो 10 का पद्धति कहाँ है? देखिए, ये है एक बिल्कुल 10 की पद्धति में ही आपका लिखा हुआ, 10 ही इसका आधार है। देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 10 में यहाँ क्या गो शून्य है? 2 शून्य है, तो 10 पर आप लिख दीजिए यहाँ पर आराम से 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर अगर आप 3 को देखेंगे तो 3 गुना
10 पर कितना है, कितना शून्य है यहाँ पर 1, तो 10 पर पावर चढ़ा दीजिए 1 प्लस, फिर आगे आप चलेंगे तो 2 गुना कितना है यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जितने भी अंक इसमें यूज किए गए हैं सबको जब विस्तारित रूप में हम लिखते हैं तो सब में जो बेस है वो हम कितना यूज करते हैं 10 यूज करते हैं। अब मान के चलिए अगर हमको लिखना है 3454 हमने अगर लिखा तो ये 3454 को भी हम इस 10 के बेस में तोड़ सकते हैं। किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जितने भी अंक इसमें लिखे गए हैं इन सभी अंकों का अपना एक स्थान है। जैसे 4 इकाई अंक पर है, 5 दहाई अंक पर है, 4 सैकड़ा के स्थान पर है, 3 हजार के स्थान पर है। यदि हम इसको तोड़ कर लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो 3 गुना 1, और यहाँ देखिए हजार हमको लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको अगर आगे लेकर चलना है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा देखिए यहाँ पर 4 गुना हम लोग क्या लिख लेंगे, तो ये सैकड़ा के स्थान पर, तो सैकड़ा में कितना होता है 100 प्लस, फिर यहाँ पर देखिए 5 है, 5 कहाँ है दहाई के स्थान पर, तो 5 गुना कितना लिख लेंगे दहाई में 10 प्लस, फिर यहाँ पर 4 को देख लीजिए तो 4 इकाई के स्थान पर लिख देंगे कितना 4 × 1। अब आप क्या कीजिए जरा सा ध्यान दीजिए, अब आप इसको अगर पावर 10 के घात में लिखना चाहते हैं तो 10 गुना हम कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 शून्य है तो 10 पर 3 पावर लिख दीजिए आराम से, प्लस 4 गुने यहाँ पर 2 शून्य है तो 10 पर लिख दीजिए 2, प्लस 5 गुने 10 में 1 शून्य तो लिख दीजिए 10 की पावर 1, प्लस 4 गुने यहाँ पर देखिए 10 ये है ही नहीं, इसमें एक भी शून्य नहीं है, तो अगर हम पूछेंगे आपसे कि है कितने शून्य, तो एक भी शून्य नहीं यानी 0 शून्य है, तो आप इसको चढ़ा दीजिए 0। यानी आप इसको लिख सकते हैं, मान के चलिए आपको फिर से अगर हम अगला क्वेश्चन दे दें कि 6554 को लिखिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, बिना इतना तोड़े भी आप 10 की घात में इसको आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इकाई में भाई 10 में एक भी शून्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर हमने 10 में अगर देखेंगे यहाँ पर 1 शून्य आ जाता है 10 के साथ, तो 1 लिख देंगे, 10 के साथ यहाँ पर 2 शून्य आ जाता है तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, 10 के साथ यहाँ पर 3 शून्य आ जाता है तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, और आसानी से तोड़कर लिखते चले जाएंगे। 6 गुना 10 की पावर 3 प्लस, फिर 2 को उठाइए यहाँ पर 2 गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 5 गुने 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 गुने 10 की पावर क्या हो जाएगा, तो 0। इसी तरह से हम अंकों का प्रयोग करके क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं। इन संख्याओं में जितने भी अंक प्रयुक्त होते हैं इन सभी अंकों का अपना एक स्थान होता है, उसी स्थान को हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,000 लाख करके गिनते हैं, और उन सभी के स्थानों को 10 की घात में हम क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 10 के पावर ऊपर आप लिख देते हैं 0, क्यों लिख देते हैं सर, 10 की पावर 0 की वैल्यू क्या होता है। देखिए बाबा ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर आ जाए तो उसका मान 1 रहेगा, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो हम आपको 11th में संचय नाम के चैप्टर में पढ़ा देंगे कि आखिर किसी भी संख्या पर 0 की वैल्यू 1 क्यों होता है, क्योंकि ये बाबा अभी आपको समझ में नहीं आएगा यदि हम संचय आपको बताना शुरू कर दें। तो क्लास जब 11th में आप आएंगे तो हम वहां पर आपको बताएंगे कि क्यों किसी संख्या के ऊपर 0 लेने पर उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। तो वो क्लास 11th की चीजें हम वहां आपको बता देंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि किसी भी संख्या पर 0 पावर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान के चलिए कहीं पर लिखा हुआ 100 और इस पर पावर है 0 तो वैल्यू हो गया 1। अब मान के चलिए कहीं पर लिखा हुआ है हमारा 1000 लिखा हुआ है, लेकिन इस पर पावर चढ़ गया आपका 0 तो वैल्यू हो गया 1। तो आप कहीं पर भी किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 लगा करके 1 की वैल्यू को लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो आप इसको 2 का पावर 0 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर 1 के बदले में 10 पर पावर 0 लिखे हुए हैं।
और एक बात और हमने आपको समझा दिया, चूंकि यहाँ पर 1 है और हम लिख रहे हैं 10 की घात, इसमें एक भी शून्य नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए 0। तो दोनों तरफ से आप जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संख्या के बारे में हमने ये सीखा कि अंकों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं, और जो संख्या हम लिखते हैं ज्यादातर अपने जीवन में, वो सारी की सारी संख्याएं दशमिक पद्धति यानी दशमलव पद्धति पर आधारित होती है। उसका कारण क्या है, तो वही भी हमने बता दिया कि दशमलव पद्धति इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त किए जाने, इनको लिखने के लिए जो प्रयुक्त किए जाने वाले अंक हैं उसकी संख्या 10 है, उसकी संख्या क्या है, 10 है। इसीलिए इसको दशमिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली पर आधारित संख्या कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा हमने आपको बताया यहीं पर कि दूसरा जो संख्या लिखने की जो पद्धति है वह है द्विआधारी पद्धति। हालांकि इसके संदर्भ में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि द्विआधारी पद्धति क्लास 10th में इसका कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आप सीख लीजिए कि दूसरा जो संख्या लिखने की पद्धति है वह है द्विआधारी पद्धति। इसको द्विआधारी इसलिए कहा जाता है, देखिए अभी हमने उधर पढ़ा था दशमलव पद्धति, इसी दशमलव पद्धति का देखिए एक और नाम हो सकता है 10 आधार पद्धति। 10 आधार पद्धति समझिए, यहां पर 10 आधार पद्धति, यानी चूंकि अंक हमारे पास 10 था, यानी 10 को बेस बनाकर हम कोई भी अंक लिखते हैं, इसीलिए इसको कह दिया 10 आधार पद्धति या दशमलव पद्धति। तो यहां पर आप सोच रहे हैं सर लिखा हुआ द्विआधारी, मतलब निश्चित रूप से इसमें जो आधार होगा केवल 2 अंकों का होगा। बिल्कुल सही, इसमें द्वि का मतलब ही 2 है, यानी इसमें केवल 2 ही अंकों का प्रयोग होता है, और वह अंक 0 और 1 है। इस 0 और 1 का प्रयोग करके ही इस पद्धति में किसी भी संख्याओं को लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर जैसे मान के चलिए आपको कहीं पर लिखना है 21, आपने लिख दिया 21, तो ये जो 21 अभी आप लिखे हैं ना बउआ, ये आपका दशमिक प्रणाली पद्धति है, जो अभी हम आपको पहले बता दिए हैं। लेकिन अगर इसको ट्रांसफर करना है द्विआधारी में तो आप कैसे करेंगे? देखिए द्विआधारी पद्धति में आप इसको कैसे लिखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पर, अभी हम समझाएंगे, केवल लिख के दिखाते हैं कि जब हम 21 लिखेंगे तो ये कैसे लिखाएगा। तो 2 दाही के 10, 1 बचेगा, फिर यहां पर कर दीजिए 2 पंचे 10, इधर शेषफल 0 हो जाएगा, इधर लेकर के आइए 2 दूनी 4, इधर 1 बचेगा, फिर इसको 2 बार में खिलाइए 2, इधर शून्य शेष बचेगा। यानी आप 21 को लिख सकते हैं इस तरह से, फिर लेकर के लिखना है इसको 1 0, फिर 1 0, फिर 1, और इसका जो बेस है वो कितना है 2, क्योंकि हमने केवल 2 अंकों का, ये देखिए ये 21 लिखा हुआ है द्विआधारी पद्धति। अब कहेंगे कि सर ये आपने क्या लिख दिया, ये तो 21 है ही नहीं। बउआ हाँ, द्विआधारी पद्धति में यही 21 है, ये हम अपने दैनिक जीवन में कभी नहीं लिखते हैं। ये कहां पर लिखाता है तो हम आपको समझा देते हैं। जो मोबाइल आप अपने हाथों में रखकर चलाते हैं, जो कंप्यूटर आप चलाते हैं, वो जो कंप्यूटर है या मोबाइल है या मार्केट कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर तक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सारे के सारे द्विआधारी पद्धति को ही पढ़ता है। जब आप मोबाइल में 21 लिखते हैं तो वो 21 नहीं लिखता है, वो 21 को इस रूप में ट्रांसफर कर लेता है और वो पढ़ता है कि हाँ आपने वहां 21 लिखा है। तो उम्मीद है कि आप धीरे धीरे द्विआधारी पद्धति को समझना शुरू कर दिए होंगे। हमने आपको कहा मोबाइल, कंप्यूटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, यहाँ तक कि आपके दिमाग में सबसे ज्यादा चलता हुआ, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए हैं तो रेलवे स्टेशन में आप देखे होंगे वहां पर एक घड़ी लगी हुई रहती है। उस घड़ी को कभी शायद आपने गौर से देखा हो। यदि आप उस घड़ी को बहुत ही गौर से देखे होंगे तो उसमें जो समय प्रदर्शित होता है, मान के चलिए कि जैसे 12 बजा है, तो आप कभी उसको गौर से देखिएगा, वो 12 कैसे लिखेगा, उसमें यही 1 और 0 का इस्तेमाल करता है, लेकिन थोड़ा देखिएगा टेक्निक से इस्तेमाल करता है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है 12:03, तो देखिए 12 में पहले 1 इस तरह से लिख देगा, उसके बाद जो 2 लिखेगा तो 2 को लिखने के लिए इस तरह से यूज करेगा वो, इसके बाद 0 को इस तरह से लिखेगा और 3 को जो है इस तरह से, तीन को जो है वो इस तरह से लिखेगा, 3 इस तरह से ही लिखा हुआ होता है ना, इस तरह से ही लिखा हुआ होता है ना। तो
जो रेलवे स्टेशन की जो घड़ियां वगैरह है वहां पर इसी तरह से आपको लिखा हुआ। इसमें गौर से आप देखेंगे तो 1 और 2 मतलब इसी 1 और 0 का इस्तेमाल करके वो क्या किया रहता है, उसको लिखा हुआ रहता है, यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो। अब यहाँ पर आपके मन में एक उत्सुकता होगी, सर यदि हम लिखना चाहें तो देखिए इसको लिखने के एकदम आसान तरीके हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए सपोज अगर आप लिखना चाहते हैं किसी भी संख्या को दशमिक पद्धति में, जैसे मान के चलिए आपने 31 लिखा, तो आप कहेंगे सर ये तो आ गया हमारा दशमलव पद्धति में हमने लिखा, अब हम चाहते हैं कि इसको ट्रांसफर कर दे कहां, तो द्विआधारी पद्धति में। तो इसको आराम से कर सकते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि इसका बेस 2 है इसलिए आपको 2 से भाग लगा के चलना है। 2 से अगर आप भाग देंगे तब 15 बार में लिखाएगा, 15 दूना 30, जो शेषफल बचेगा यहाँ। इसके बाद फिर आप 2 से खिलेंगे तो 2 सती 14, शेषफल कितना बचा 1, यहां लिख लेंगे। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, शेषफल कितना बचा 1। फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो है 2 से खिलाएंगे, 1 बार में खाएगा, शेषफल क्या बचेगा 1। अब यहां पर 2 से खाएगा नहीं आगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसको लिख देना इस तरह से, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को 1 होगा, इस पर होल 2 चढ़ा दीजिए। यह है आपका द्विआधारी पद्धति, यानी द्विआधारी पद्धति में 31 को इसी तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर आप कहेंगे कि सर जिस तरह से हम दशमलव पद्धति में इसको 10 के बेस पर लिखते थे, उसी तरह से हमारी इच्छा है कि ये जो आपने लिखा है ना, इसको 2 के बेस में लिख के दिखाइए। यानी द्विआधारी पद्धति दशमलव पद्धति में 10 बेस होता था, तो यहां पर द्विआधारी पद्धति में क्या होना चाहिए, 2 बेस होना चाहिए। तो सर इन संख्या ये जो आप लिखे हुए हैं इसको जरा सा बेस में मतलब 2 की बेस में लिख के दिखाइए। तो वो बहुत आसान है लिखना, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको जो है ना शुरुआत करना है यहाँ पर 0 से, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप ले रहे थे वहां पर दशमलव पद्धति में। जैसे मान के चलिए 3124 होता था, तो 10 का बेस बनाने के लिए पहले 10 के ऊपर 0 लेते थे, फिर 1 लेते थे, फिर 2 लेते थे, फिर 3 लेते थे। यहाँ भी आपको सेम कंडीशन अपना लेना है, यहाँ भी आपको करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको, बस जो है यहाँ 0 लिखिए, फिर यहाँ पर जो है 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए और फिर 4 लिखिए और 2 का बेस लगा दीजिए। तो यहाँ आपका है कितना 1, तो 1 इंटू 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस, फिर आगे लेकर चलिए 1 इंटू 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस, फिर 1 इंटू, अब 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस 1 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 1 है, 1 हो जाएगा, प्लस फिर 1 गुना 2 की पावर क्या हो जाएगा 0। और जब आप इसको पूरी तरह से हल कर देंगे तो आपका निकल कर वापस 31 आ जाएगा, अन्यथा नहीं तो देख लीजिए एक बार, 1 इंटू 2 के ऊपर कितना पावर है 4 पावर है, 2 के ऊपर 4 पावर, यानी 2 को कितना बार आप गुना करेंगे तो 4 बार गुना करेंगे, और जब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि 2 टू दी पावर 4 को हम कितना लिख सकते हैं 16 प्लस 1 गुना 2 की पावर q है, तो यहां पर 2 की पावर अगर q है बउआ, तो यानी 2 को आप कितनी बार गुना करेंगे 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आप यहां पर कितना लिख लेंगे 8 प्लस, फिर 1 गुना 2 की पावर स्क्वायर है, यानी 2 को आप कितना बार गुना करेंगे 2 बार, तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी 2 की पावर स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं 4 प्लस 1 गुना यहाँ 2 की पावर 1 है, यानी ये इसका रिजल्ट 2 ही रहेगा, यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस 1 गुना, अभी हमने समझाया था आपको कि 2 की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको हमने बता दिया था कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा। अब आप गुना कर सकते हैं, 1 इंटू 16 कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। अब आप सबको जोड़ सकते हैं, 16 8 24 4 28 2 30 1 31, तो आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पर 31। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि जो भी दशमलव पद्धति में जितने भी संख्याएं लिखे जाते हैं उन सारी संख्याओं को हम आराम से द्विआधारी पद्धति में कन्वर्ट
कर सकते हैं, या द्विआधारी पद्धति में लिखी गई संख्याओं को आराम से उसका विस्तारित रूप लेकर के हम उसको दशमलव पद्धति में ला सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ संख्याएं लिख देते हैं, आप घर में कोशिश करेंगे कि जो सर बताए हैं उसके आधार पर हम कुछ संख्याओं को दशमलव पद्धति से द्विआधारी पद्धति में और द्विआधारी पद्धति से दशमलव पद्धति में लाएं। तो कुछ HW यानी होमवर्क हम आज को दे देते हैं, थोड़ा सा आप लिख लेंगे, लिख लीजिए यहां पर निम्न संख्याओं को द्विआधारी पद्धति में बदलें, द्विआधारी पद्धति में बदलें। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहला नंबर ले लीजिए आप, लिखिए 23, दूसरा लिख लीजिए आप 123, तीसरा ले लीजिए आप 42, चौथा ले लीजिए आप 53, पांचवा ले लीजिए आप 61। ये 5 ऐसे दशमलव पद्धति में लिखे गए संख्याएं हैं जिन्हें आपको क्या करना है, द्विआधारी पद्धति में बदलना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे का क्लास लेंगे। धन्यवाद।